हो रही है। कल हम लोगों ने महाभाग ध्रुव जी के चरित्र का श्रवण किया। हम अपने जीवन में उसी संदर्भ में सबसे ज्यादा विचार करते हैं जिस संदर्भ से हमारा सही संबंध नहीं होता है, जिससे हमारा संबंध है उसके संबंध में हम विचार करते नहीं, जिससे हमारा संबंध नहीं है उसके संबंध के अतिरिक्त विचार करते नहीं। और ये दोनों बातें मानव जीवन के लिए सर्वाधिक हानिप्रद हैं। जैसे जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है, इस पर हमने आज तक विचार नहीं किया। हम रोटी कपड़ा और मकान में लिपट करके सिमट करके रह गए। हम इससे बाहर आए ही नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं कि रोटी कपड़ा और मकान जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी नहीं है। सर्वाधिक जरूरी जीवन के लिए श्वास है, श्वास। रोटी कपड़ा मकान तो हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हवा हम उत्पन्न नहीं कर सकते। हम परिश्रम से कमा करके रोटी के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, परिश्रम करके अर्थोपार्जन करके अपने लिए वस्त्र की व्यवस्था कर सकते हैं, फिर हम अपने रहने के लिए मकान की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन भर के लिए हवा की व्यवस्था करे, श्वास लेने की व्यवस्था करे। अब सोच यही से शुरू होनी चाहिए मनुष्य की कि जो हमारे जीवन को जीने के लिए जीवन भर श्वास की व्यवस्था करके रखा है, वो क्या रोटी और कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं सोचा होगा? जब हमारे मन में ये सोच आ जाती है तो हम ध्रुव हो जाते हैं, तब हम में स्थिरता हो जाती है, तब हम वैसा कुछ भी नहीं करते रोटी कपड़ा मकान के लिए जैसा हमें नहीं करना चाहिए। आज जब हम इस विषय पर विचार नहीं करते, हम इस तत्व को नहीं समझते, तब केवल रोटी कपड़ा मकान तक सोचते हैं और रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना पाप पूरा फात करना है, करने से बाज नहीं आते। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का यही क्षण है, यही अवसर है, यही हमारी सोच है। भक्तों में और भक्तों में यही अंतर होता है। भक्त ध्रुव होते हैं और जो भक्त नहीं होते हैं वो उत्तम होते हैं। उत्तम का मतलब यह होता है कि संसार के पदार्थों में नित्य निरंतर सतत अपनी उन्नति देखना। अध्रुव वह होता है जो संसार के पदार्थों से अलग, जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, उसको उत्तम मानना। यही दो अंतर है। इसी अंतर को हम दूर नहीं कर पाने के कारण अपने जीवन में ध्रुव नहीं बन पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्रंथों में कि 10 पूर्वान 10 परान। जो भक्त होते हैं वे लोग अपने 10 पीढ़ी पहले के, जो पूर्वज अब नहीं है उनका, 10 पीढ़ी बाद वाले जो आएंगे उनका, और एक स्वयं वो 21 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं, जिसके घर में संत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि रात्रि के अंधकार में आप जितने वाट का बल्ब लगाओगे उसका प्रकाश उतनी दूरी तक जाएगा। जितने कम वाट का बल्ब रहेगा प्रकाश कम दूरी तक जाएगा। जो भगवान से सीधा संबंध रखते हैं उनके प्रकाश अर्थात उनका आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक ऊर्जा उस कुल खानदान के 10 पीढ़ी जो बीत गई है वहां तक प्रकाशित कर देती है ऊर्जा।
और 10 की ही जो आने वाली है उतने दिनों तक वो प्रकाश फैलाई रहती है। इसलिए उस प्रकाश के आगोश में आने के कारण सबका उद्धार हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है उसके खानदान में जो स्वयं का कल्याण करने से वंचित रहे। ध्रुव जी के वंश में आगे आकर के एक राजा हुए, उनका नाम हुआ अंग। कभी कभी धर्मात्माओं के घर में भी पापात्मा जन्म ले लेते हैं। तो धर्मात्मा इस विषय पर विचार करते हैं कि हमने कौन सा पाप किया था कि पाप के कारण ऐसे पापी पुत्र पुत्री अथवा परिवार में ऐसे लोग जन्म लिए हैं। धर्मात्मा कभी विचलित नहीं होता है। महान पाप से पापी और पापीयतर और पापीयतम भी अगर उसके सामने आ जाएं तो स्थिर रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस पर फर्क पड़ता है वो महात्मा है नहीं, अथवा अभी बनने का प्रयास कर रहा है। अब इसमें नहीं सोचना है कि अमुक व्यक्ति तो महात्मा ही थे परंतु उनके घर में ऐसी घटना हुई तो विचलित होकर के बेचारे क्या करें, अपना मार्ग छोड़ दिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो महात्मा नहीं बने थे, बन रहे थे, रास्ते में गड़बड़ी हो गई, वहां तक पहुंच नहीं पाए थे। महात्मा कभी विचलित नहीं होता है, चाहे लाख विपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने पथ से कभी विचलित नहीं होता, कभी गिरता नहीं है। ध्रुव जी के स्वर्गारोहण की बात आप लोगों ने कल श्रवण ही किया। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। सृष्टि में आज तक आपको ऐसा कोई भक्त नहीं मिलेगा जो यमराज के मस्तक पर सीधा अपना पैर रख करके वैकुंठ में गया हो। एकमात्र इकलौता प्रमाण है ध्रुव जी का। भगवान के भक्त भी एक से एक विचित्र विचित्र काम किए हैं। इन्हीं के वंश में आगे एक महाराज अंग हुए। वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। पहले यज्ञ हुआ करते थे, अब वो यज्ञ नहीं होते हैं। अश्वमेध, नरमेध, गोमेध, हस्तमेध, अधमेध ये यज्ञ हुआ करते थे। इसके बारे में आपको बता दें, बलि प्रथा इसी नाम से प्रारंभ होती है। लोग कहते हैं कि पहले भी तो ऐसे ऐसे यज्ञ होते थे, बलि यज्ञ में दिए जा रहे थे। तो मैं आप लोगों का संदेह निराकरण कर दूं कि यह मेध यज्ञ होता क्या है। आप किसी विज्ञान के छात्र से पढ़िएगा, पूछिएगा तो बताएगा कि हमारे शरीर में कुल 7 धातुएं हैं। एक धातु है जो हमारे हड्डी के बीच में एक बहुत बड़ी पतली सुराख होती है, नली है, उसमें वो धातु जो है रन करता है चारों तरफ। उसको हमारे यहाँ श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। रोग विरोधी क्षमता उसमें होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्लेटलेट्स की बात करता है, और जब वो 1 लाख से ऊपर रहता है, मिनिमम 1.5 लाख से ऊपर रहे तो आप स्वस्थ हैं। वो 3.5, 4, 4.5 लाख तक भी होता है। और जो ही 1 लाख से नीचे आता है, 50 से नीचे आएगा तो बस खतरे की घंटी बज गई। ये जो प्लेटलेट्स है उसी से निर्मित होता है, उसको मेध कहते हैं। तो जब बड़े बड़े यज्ञों में अश्वमेध, अष्टमेध, नरमेध, गोमेध होता था तो यूप में, मतलब एक खूंटे में पशु को बांध दिया जाता था, मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता था, उसको शुद्ध किया जाता था, फिर मंत्र से उसके प्राण का हरण कर लिया जाता था। जब उसके प्राण निकल जाते थे तो प्राण को एक जगह स्थिर रख दिया जाता था। आप ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, जो लोग बलि प्रथा कहते हैं वो भी ध्यान से सुने। इसके बाद उसका ऑपरेशन करके उसके मेद को निकाला जाता था। वो मेद जिस कार्य के लिए किया जाता था, यज्ञ जिस कार्य के लिए होता था, उसके देवता को दे दिया जाता था। और देवता उससे प्रसन्न होकर के कार्य सिद्धि का वरदान दे देता था। और जब देवता का प्रस्थान होता था तब देवता प्रसन्न होकर के फिर उसके प्राण को उस पशु के शरीर में डाल देता था। पशु भी जीवित हो जाता था
यज्ञ भी संपन्न हो गया और उसका कार्य भी पूर्ण हो गया। तीनों काम एक साथ हो जाता था। इसी बात को आजकल लोग कह रहे हैं कि पहले भी पशुओं की बलि दी जाती थी। बलि ऐसे नहीं दिया जाता था। बलि वैदिक विधान से मैं जैसे कह रहा हूं ऐसे दिया जाता था। यही विधान था। इस विधान को आज अब जानकारों का अभाव हो गया है। कलयुग में वैसे शुद्ध यजमान है, न ब्राह्मण है, न मंत्रों में जो शक्ति है उस शक्ति को समाज के सामने उपस्थापित करने का सामर्थ्य रह गया है। तो इसी कुल में एक अंग नाम के महाराज हुए। वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में जब आहुतियां प्रदान हो रही थी देवताओं को, तो देवता लोग प्रत्यक्ष आकर के यज्ञ का भाग स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ऋतुजों ने कहा, महाराज हम तो बड़ी ईमानदारी से चरु का हवन कर रहे हैं। पुरुडास चरु कहा जाता है जो खीर का हवन होता है, परंतु देवता लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यज्ञ में यजमान को मौन होने का नियम है। वो मौन थे। आचार्य से अनुमति लिए कि मैं बोलूं। आचार्य ने कहा बोल सकते हैं। तब उन्होंने पूछा अपने सदस्यों से। यज्ञ में चार तरह के ब्राह्मण वर्ण होने का विधान है। ब्राह्मणों का वर्ण, उसमें एक सदस्य होते हैं। आचार्य, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और एक सदस्य होते हैं। ये पांचवें होते हैं। सदस्यों से पूछा गया। सदस्यों ने कहा, महाराज आपने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पिछले जन्म में बड़ा पाप किया है। उस पाप के परिणाम के कारण देवता लोग आपके यज्ञ में प्रत्यक्ष आकर के हवन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम चाहे अपने चमड़ी को कितना भी साफ करके, कितना भी कीमती वस्त्र और आभूषण लगा करके अपने को सुंदर बना करके यज्ञ करने के लिए बैठे, इससे हमारे देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं कि आपके कर्म कितने पाक हैं, आपके कर्म कितने पाक हैं। इस जन्म की तो छोड़ो, पिछले जन्मों का भी देख लेते हैं कि पिछले जन्म का एक ऐसा है। जब सदस्यों ने किया तो राजा को बहुत चिंता हुई। सदस्यों ने कहा, पहले आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। जब आपको बेटा होगा तब जाकर के आपको देवताओं का दर्शन होगा और देवता आपके यज्ञ का फल लेंगे। तो राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उनको एक बेटा हुआ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कथा शुरू कर दिया हूं, ध्यान नहीं दीजिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। राजा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में देवता लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि राजा ने पूर्व जन्म में पाप किया था। तो ब्राह्मणों ने कहा, जब आपको बेटा हो जाएगा तब आपका पाप खत्म हो जाएगा, तब आपके यज्ञ में देवता लोग आकर के यज्ञ की आहुतियां स्वीकार करेंगे। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, बेटा तो हुआ, यज्ञ भी हुआ, यज्ञ में देवता लोग भी आए, राजा की मनोकामना पूर्ण हुई, लेकिन परिणाम हुआ कि बेटा नालायक हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। अब आप बात समझ में आई? जो हमारे बेटे और बेटियां होते हैं वो हमारे इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम होते हैं। पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म है तो बेटे और बेटियां भी अच्छे होंगे, और खोटे कर्म है तो बेटे और बेटियां भी खोटे होंगे। इसलिए आपके न जाने कितने कर्मों के परिणाम के फल हैं वो। राजा को बेटा तो हुआ, कहाँ अब जरा विचार कीजिए, कहाँ मनु और शत्रुपा जैसे उत्तम महापुरुष, कहाँ उनके बेटे उत्तानपाद, उनकी पुत्र बहू सुनीति, कहाँ ध्रुव जी जिन्होंने भगवान को ही वैकुंठ से नीचे लाया, और उसी खानदान में कहाँ महाराज अंग जिनके अश्वमेध यज्ञ में देवताओं ने आकर के हवन स्वीकार किया, और कहाँ उसी वंश में लिया जन्म वेन अंग का बेटा, जो दुनिया का सबसे बड़ा पापी, उस समय का धर्मनिरपेक्ष राजा बना। सृष्टि का सबसे पहला धर्मनिरपेक्ष राजा वही वेन था। धर्म की उसको अपेक्षा नहीं थी। क्यों? इसलिए कि महाराज अंग तो पूर्णतः पवित्र थे। उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी।
क्या कि मृत्यु कुल की बेटी सुनीता से विवाह कर लिए थे। उनकी जो पत्नी थी वो पापी के खानदान की थी, इसीलिए उनका बेटा महान पापी बना। पापी। आप लोग खेती करते हैं, ये जो प्रतापगढ़ गांव है, इस गांव के करीब में, जहां इस गांव के मतलब इस शहर का नाला का पानी जिस खेत में जाता है, उस खेत में आप आलू अथवा गेहूं बो दीजिए और इससे आधे किलोमीटर दूर वही बीज बो दीजिए। देखिए दोनों के स्वाद में अंतर आएगा। बीज वही है, खेत के चलते स्वाद में अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरी की पूरी गंदगी से सिंचाई हुई है ना, और वहां पवित्र जल है। तो स्त्रियों के गर्भ में ही तो बच्चे पलते हैं। बीज चाहे कितना भी पवित्र क्यों न हो, यदि गर्भ पवित्र नहीं है तो फसल तो भाई पवित्र बीज के हिसाब से नहीं, खेत के हिसाब से ही होगी। इसलिए जो लोग विवाह करने में जल्दीबाजी करते हैं, आतुरता होती है, अथवा बाह्य सौंदर्य पर मुक्त होकर के, आजकल तो न जाने कौन कौन से विवाह हो रहे हैं ना, वो हमारा प्रसंग नहीं है। लोग कहते हैं प्रेम विवाह है। इस संसार में यदि सबसे ज्यादा दुखी है तो उस शब्द का नाम है प्रेम, क्योंकि प्रेम को लोग इतना अब दुखी कर दिए हैं कि प्रेम अब इस दुनिया से बाहर भाग रहा है। बाकी दुनिया से तो पहले ही भाग करके भारत में आ गया था, विदेशों से भाग करके प्रेम आया यहाँ भारत में, कि मेरे यहाँ ग्राहक होंगे, मेरा यहाँ सम्मान होगा। लेकिन जो विदेश वाले काम करते थे या भारत के लोग भी करने लगे, इसलिए प्रेम धीरे धीरे भाग रहा है, एक वैकुंठ में जा रहा है। अब लोग वासना को ही प्रेम मानने लगे हैं। जो वासना लोगों को दलदल में फंसा देती है, न जाने क्या क्या कुराफात करती है, उसी को लोग प्रेम करने लगे हैं। तो अंग महाराज वासना में आ गए, राजा अंग वासना के वशीभूत हो गए, इसलिए बेन जैसा महान पापी राजा हुआ। हम 1 मिनट में बेन का एक दृष्टांत बता रहे हैं, वर्तमान सरकार से आप मिला लीजिएगा। वेन कह रहा है कि जो लोग राम नाम लेंगे वो सांप्रदायिक कहे जाएंगे, जो लोग कथा प्रवचन यज्ञ करेंगे वो सांप्रदायिक होंगे, जो लोग मंदिर का निर्माण करेंगे वो सांप्रदायिक होंगे। और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए किसी भी तरह का धर्म यहां नहीं होगा। तो फिर पूछा ऋषियों मुनियों महात्माओं ने, तो महाराज हम करेंगे क्या? बोले न द्रष्टव्यम न दातव्यम न श्रोतव्यम द्विजाः क्वचित्। न कोई दान देगा, न कथा सुनेगा, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई व्रत करेगा, न कोई नियम रहेगा, क्योंकि यह सब सांप्रदायिक है। तो लोगों ने पूछा क्या कहा? बोले मैं ही इस दुनिया का सबसे महान परमात्मा हूं, तुम लोग मेरी ही पूजा करो, मेरा ही गुणगान करो, मेरे खानदान का गुणगान करो। जब से हम आजाद भारत में इस भारत पर शासन प्रारंभ किए, उस खानदान का पूरा गुणगान करो, क्योंकि हम ही इसके भाग्य विधाता हैं। यह धर्मनिरपेक्ष राजा का परम पावन चरित्र है। ऋषि मुनि बहुत समझाए। ऋषियों ने जो बात कही उसमें से एक बात मैं आपको बताऊंगा केवल। ऋषियों ने कहा राजन, संसार में जो पुण्य होता है, जो प्रजा भारत की जनता जो पुण्य करेगी, उसका 6वां हिस्सा राजा को मिल जाता है। आप लोग समझे? आपके राजस्थान में जो सरकार है, इस सरकार के जितने मंत्री हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो बहुत बड़े बड़े पाप करने के बाद भी क्यों जीवित रह रहे हैं जानते हैं? उसका कारण यह है कि राजस्थान की जो प्रजा है, जो नागरिक हैं, जो पुण्य करते हैं, उसका 6वां हिस्सा राजस्थान सरकार को स्वतः मिल जाता है। समझिए, हम लोग जो कथा कह रहे हैं ना, इस कथा का जितना पुण्य होगा, इसका 6वां हिस्सा राजस्थान सरकार को मिलेगा।
स्वतः जो भी शासन करेगा उसको मिलेगा। लेकिन एक और बात है, हम जो पाप करेंगे तो पाप का भी हिस्सा सरकार को मिलेगा। इसलिए सरकार को धर्मात्मा होना चाहिए कि हमारे राज्य में पाप कम से कम हो, ताकि पाप के हम कम भागी बने। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऋषियों ने समझाया महात्मा बेन को कि तुम राजा हो तो तुम्हारे राज्य में यदि धर्म नहीं होगा, पाप होगा, तो पाप के छठे हिस्से के तुम भागीदारी हो जाओगे। तो वो बोला कि हम पाप के भागीदारी बनेंगे, इसकी हमको चिंता नहीं है। आप ही लोग बड़े विद्वान हो, हमको समझाने आए हो। तीनों लोगों पर शासन मेरा है, मैं खानदानी राजा हूं। अरे तुम लोग जंगल में रहने वाले निठल्ले साधु संत महात्मा, नदियों का पानी पियो, सूखा पत्ता खाओ, वृक्ष के नीचे आवास बना करके रहो, हमें शिक्षा मत दो। महात्माओं ने कहा कि देखो राजा, जब राजा उदंड हो जाता है तब साधु संत महात्माओं विद्वानों को दंड लेकर के वहां पहुंच जाना चाहिए, राजा उदंड को दंड देने के लिए। तो ज्यादा उदंड हो गया है। महात्माओं ने हुम बोला, केवल हुम। हुम कहते ही वो सिंहासन पर से निष्प्राण होकर के नीचे लुढ़क करके गिर गया, जैसे गेंद किसी के पैर से लग करके लुढ़क करके नीचे चली जाती है। जब लुढ़क करके नीचे आ गया, हाहाकार मच गया।